नमस्कार, गुरुमंत्र शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सरगम पंत। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सुख बख्शे प्रभु। कैंसर का नाम सुनकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन क्या कैंसर सचमुच उतना खतरनाक है जितना उसे समझा जाता है? मेडिकल साइंस और ज्योतिषीय उपायों के समय रहते इस बीमारी को टाला जा सकता है। कैंसर से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कैंसर से डरे नहीं बल्कि उससे लड़े। आज हम आपको आपकी कुंडली के अनुसार कैंसर से निजात दिलाने वाले उपाय और समय रहते उसे पहचानने वाले लक्षण बताएंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। समय रहते कैसे पहचाने ब्रेन कैंसर के लक्षण? गले के कैंसर का आपकी कुंडली से क्या संबंध है? फेफड़ों के कैंसर से निजात दिलाने वाले अचूक उपाय जानेंगे। पैनक्रियाज के कैंसर से बचाने वाले ग्रहों की चाल पहचानेंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल कीजिए। आप इस शो पर कॉलर बन सकते हैं, और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो गुरुदेव के संस्थान में जाकर निःशुल्क अपना भविष्य जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे? गुरुदेव, पहला कॉलर में इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है। आज मित्रों का सहयोग तो आपको प्राप्त होगा, परंतु पढ़ने लिखने वाले बच्चों का आज पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसीलिए अगर सुबह सवेरे कुछ मीठे का दान मंदिर में करके फिर आप घर से निकले तो उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों का दिन कुछ खट्टा मीठा है। आज कामकाज में तो आपका अच्छा समय व्यतीत होगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी, परंतु शरीर में आलस्य की प्रधानता बन सकती है बढ़ते दिन के साथ में, और किसी न किसी से विवाद हो करके नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए काफी अच्छा दिन है। किसी न किसी प्रकार के शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। परिवार से मिलने वाला सुख और सहयोग आपको अच्छा बना रहेगा और कामकाज में भी अच्छी बरकत होगी। गुरुदेव, सबसे पहला सवाल मेरा ब्रेन कैंसर से संबंधित है। क्या कुंडली में देखकर ये बताया जा सकता है कि ब्रेन कैंसर के क्या लक्षण हैं और इससे निजात पाने के कौन से उपाय हैं? ब्रेन कैंसर, ब्रेन यानी कि बहुत ही महीन नसें, ये जो हमारे दिमाग का ऊपर वाला हिस्सा है रजत, ये बुध और राहु दोनों मिलकर संचालित करते हैं इसे। मैंने बहुत देर पहले आपको एक बार बताया था कि बुध और राहु की बुद्धि में क्या फर्क होता है। आज आपको फिर बताता हूं कि बुध और राहु दो तरह की बुद्धि होती है इंसान के अंदर, लेकिन किसमें कौन सी ज्यादा डेवलप है ये कैसे जाने? मान लीजिए एक चाबी का गुच्छा है और उसके अंदर 10-12 चाबियां हैं और सामने ताला एक ही है। जो बुध की बुद्धि का इंसान होगा वो पहले ये देखेगा कि ताला कैसा है और उसका होल कैसा है, और उस होल से मिलती जुलती चाबी उसके अंदर वो ढूंढेगा, एक या दूसरी चाबी लगाएगा तो खुल जाएगा। लेकिन जो राहु की बुद्धि के इंसान होते हैं वो एक एक करके बस चाबी ट्राई करते हैं। उन्होंने ये नहीं देखना कि किस तरह का होल है और किस तरह की चाबी इसमें जा सकती है, बस उन्होंने चाबी उठा के लगाने का काम करना है। ये राहु की बुद्धि होती है। जिनके बुध और राहु दोनों ही अच्छे होते हैं वो इंसान हर तरह की प्लानिंग और इमीडिएटली जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। यानी कि बुध और राहु का अच्छा होना जीवन में तरक्की का, ज्ञान का, हर चीज का कौतक है। लेकिन यही बुध और राहु जब पापी ग्रहों के चंगुल में पूरी तरह से फंस जाते हैं, यानी कि मंगल शनि और केतु के साथ में संबंध बना करके जब बुध के ऊपर दृष्टि डालता है,
केतु क्योंकि साथ में है तो राहु का संबंध अपने आप साथ में जुड़ता है। जब भी ये बढ़ता है तो ऐसे में इंसान को ब्रेन का कैंसर होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और खास तौर पे जब राहु और बुध इन दोनों का संबंध लगन के साथ बनता है तो तब ब्रेन का कैंसर होने के पूरे चांसेस बनते हैं। अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर घर में तोता पाल लिया जाए जो कि मंगल और बुध का कारक है, या घर के अंदर अनार का पेड़ लगा लिया जाए या मिर्ची का पेड़ लगा लिया जाए, मिर्ची पहले हरी होती है और बाद में लाल होती है, लेकिन वो बुध और मंगल के मिश्रित पौधा होता है के कारण उसमें से बुध और मंगल की एनर्जी निकलती है। या वो अमरूद लगा लिया जाए कि जिनके पेड़ के ऊपर लाल रंग के अमरूद आते हैं, यानी कि काटने के बाद अंदर से जो लाल निकलता है। तो जिनकी कुंडली में ये योग है कि मंगल शनि केतु का मेल है और बुध का साथ में उनकी दृष्टि बन रही है, संबंध बन रहा है, और उनके घर पे ये तोता पाला जाए या फिर ये अमरूद लगाया जाए या अनार लगे हुए हों या मिर्ची लगी हुई हो, तो वहां पर इन चीजों का जोड़ ब्रेन के कैंसर को जन्म देता है। क्योंकि ये एनर्जी भी आपने अपने घर में ही पैदा कर ली। और अनार का पेड़ ये एक ऐसा पेड़ है बेटा कि जिनकी जन्म कुंडलियों के अंदर मंगल खराब है किसी भी तरह से, उनके घरों में अनार का पेड़ जहर के बराबर होता है। और जिनके घरों में दिमाग से संबंधित दिक्कतें आती हैं या भाइयों के साथ नहीं बनते या बहनों के साथ में विवाद बहुत बड़े बड़े खड़े होते हैं, उनके घर पे अगर तोता रख लिया जाए तो इंसान बर्बाद हो जाता है। क्योंकि हर जीव की, हर पेड़ पौधे की अपनी एक एनर्जी होती है। वो जब एनर्जी निकलती है और हमारे ही ऑरा में जब समाती है तो ये हमें डिस्बैलेंस कर देती है, खराब कर देती है। समझ गए? इसीलिए जिनका मंगल और बुध खराबी की अवस्था में, उनको भूल के भी अपने घर के अंदर इस तरह के पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए, तोता बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। ठीक है? तो मैं ब्रेन के कैंसर की बात कर रहा था। तो इससे ये साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि हाँ, ब्रेन का कैंसर हो सकता है। ऐसे लोगों को खास तौर पे लाल और हरा रंग बड़ा पसंद आता है, क्योंकि कुदरत ये चाहती होती है कि इसको ये रंग पसंद आए, उनको ये पहने और अपने आसपास के माहौल में रखे और इसको ये कैंसर आए। और लाल किताब के अंदर एक सिंपल सा अध्याय है कि जो ग्रह तुम्हारा खराब हो उसके रंग, उसकी वस्तुएं अपने घर से दूर रखो। उसके द्वारा आने वाली जो बीमारी है या मुसीबतें हैं वो आपके घर से दूर रहेंगी। लेकिन उनके रंग और उनकी वस्तुओं को जैसे ही पास में लाओगे, फिर जो जन्म कुंडली के अंदर ग्रह खराब है उससे संबंधित बीमारी और उससे संबंधित तकलीफें आपके जीवन में अपने आप चल के आ जाएंगी। तो इसीलिए आज से आपने ध्यान रखना कि कभी भी किसी को भी ब्रेन कैंसर हो रहा है, ऐसा कोई इंसान मिले तो उसको ये सबसे पहले ये कहना है कि अनार का पेड़, अमरूद का पेड़, मिर्ची का पेड़ उसके घर में ना हो, तोता वो कभी ना पाले, लाल और हरे रंग से वो दूरी बना करके रखे। और उपाय मैं बताता हूं। उपाय में बेटा यहां पर मंगल और बुध को पापी ग्रहों के चंगुल से हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है? तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के, ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के या कली का टांका लगवा के 43 दिन लगातार जल प्रवाह करना हो। और दूसरा उपाय वही अगेन पापी ग्रहों को अच्छा करना। ऐसे में कुत्ते और कौओं की सेवा करो या भैंसा, जो भैंसे को आप दूध धुले चावल खिलाओ। ठीक है? और साथ ही हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान पूरा दबा के करो, जिसके अंदर उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा तो हो ही, साथ में एक पूजा वाला नारियल हो। तो अगर ये आप उपाय करते जा रहे हैं और अगर किसी को ब्रेन कैंसर है तो बेटा परमात्मा ने चाहा बहुत जल्दी उनके डॉक्टर द्वारा दी हुई दवाई उनको लगेगी और जल्दी से जल्दी वो खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले अगर आज अपने अनावश्यक खर्चों को बढ़ने ना दे और साथ ही घर पर किसी के साथ में अनबन ना करे तो दिन उत्तम होगा। फिर ऐसी अवस्था में मित्रों का अच्छा आपको सहयोग भी प्राप्त होगा और अच्छे और शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। सिंह राशि वालों के लिए दिन काफी उत्तम है, परंतु अगर आज आप माता पिता को लेकर के किसी बात पे अनबन नहीं करते तो दिन बहुत ही उत्तम है आपका। आज के दिन परिवार के सदस्यों से सहयोग की प्राप्ति होगी, भाई बंधुओं से, यार दोस्तों से सहायता प्राप्त होगी। आज कोई खुशखबरी भी बहुत अच्छी वाली आपको मिल सकती है।
कन्या राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। घर परिवार में शुभ फलों की प्रधानता रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों की पढ़ाई में अच्छी रुचि बनी रहेगी, परंतु किसी न किसी से विवाद परेशानी का कारण भी बन सकता है और रुपए पैसे को लेकर थोड़ा सजग रहे, क्योंकि उसको लेकर के कुछ खराब हालात उत्पन्न हो सकते हैं। गुरुदेव, गले के कैंसर के बारे में बात कर लेते हैं। आजकल गले का कैंसर बहुत ही ज्यादा आम हो गया है और इसका कारण धूम्रपान और तंबाकू का इस्तेमाल है। तो क्या इसके भी लक्षण कुंडली को देखकर पता चल सकते हैं और इससे कैसे निजात पाते हैं? मैंने तुम्हें अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि रगे चेन स्मोकरों को खांसी भी नहीं आती, कई बार ऐसा होता है। धूम्रपान और ये ठीक है, इससे असर पड़ता है, लेकिन जब बीमारी हो जाए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बिहार में पटना के एक डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर वो रहे हैं और बहुत ऊंचा घराना रहा है उनका। उनके परिवार में सारे पॉलिटिशियन भी रहे हैं, स्वयं वो डॉक्टर। एक बार उनके ब्रदर का मुझे कॉल आया, जो कि मुझे जानते थे, और उन्होंने कहा कि मेरे भाई को गले का कैंसर है। तो करोलबाग में हॉस्पिटल है, आप सब जानते ही हैं। तो उसके अंदर मैं उनसे मिलने गया, तो वो बड़े होपलेस से हुए थे। वो कहते गुरुजी आज के बाद तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। कहते ये अब मेरा पहले कीमो करेंगे, बाद में ये मेरा वोकल निकाल देंगे और उसके बाद मैं कभी बोल नहीं पाऊंगा। तो उनकी जन्म कुंडली देखी और मैंने उनको कहा, मैं कहा नहीं, मैं आप कुछ भी कहे, आपकी कुंडली के अंदर योग है कि आप बोलेंगे। मैंने उनको ये कहा। वो स्वयं डॉक्टर होने के कारण उनको कोई यकीन नहीं है। कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं देखते हैं कुदरत क्या करवाती है। तो उनको मैंने 4 उपाय दिए, जो उनकी पत्नी, उनका भतीजा और उनके एक बच्चे ने किए, और स्वयं उन्होंने उनसे भी एक उपाय मैंने करवाया। जब वो उपाय हुआ, उन्होंने कीमो करवाई। कीमो के सक्सेस रेट काफी कम वो डॉक्टर बता रहे थे, लेकिन कीमो बहुत अच्छी तरह से सक्सेस रही और बहुत जल्दी उसकी रिकवरी आई, जिसके कारण उन्होंने हफ्ते 10 दिन बाद ही उनका ऑपरेशन भी रखा। ऑपरेशन के अंदर उनका वोकल निकाल दिया गया। उसके बाद वो रोते रहते थे और इशारों से वो बात करवाते थे अपने घर वालों के साथ। जब भी मेरे को फोन करना हो, इतनी देर में उन्होंने बहुत फोन किया कि मैं बोल नहीं पाऊंगा कभी भी, क्योंकि वो लिख के देते थे अपने घर वालों को। मैंने उन्हें कहा आप जरूर बोलेंगे। एक दिन अचानक 6-8 महीने बाद मेरे पास कॉल आया, तो उसमें इंसान ऐसे बोल रहा था जैसे कोई मशीन बोल रही हो। तो वो डॉक्टर सुधीर ही बोल रहे थे। शायद सुधीर जी भी हमारा ये प्रोग्राम देख ही रहे होंगे। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अमेरिका में जाके उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोकल अपना लगवाया, जिसके बाद आज वो संभव हुआ कि वो बोल भी पाते और अब उनको कोई कैंसर का दूर दूर तक कोई लक्षण नहीं। और अभी भी मेरी उनसे बात होती है और काफी देर होगी वैसे बात हुए अभी, लेकिन वो स्वस्थ है। तो बेटा, जन्म कुंडली से अगर एक बार दिखा के उसके उपाय अगर डन कर लिए जाए, तो कितनी भी बड़ी बीमारी हो उससे लड़ा जा सकता है। आप अपने एक काबिल डॉक्टरों के पास जाते ही हैं, बाकी वो भी आपके लिए पूरा अपनी शिद्दत से काम करते हैं और बाकी आपकी विल आपके साथ रहे तो कोई बीमारी ऐसी नहीं जिससे लड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। ये गले का कैंसर होता क्यों? गला यानी कि हमारी श्वास नली, जब हम बोलते हैं तब भी श्वास हमारे ऊपर नीचे होती है, तो यानी कि बृहस्पति। ठीक है। यही इसके अंदर की जब ताकत, वो होता है शुक्र, और बृहस्पति शुक्र दोनों आपस में दुश्मन हैं, लेकिन दूसरे घर के मालिक है। दूसरा घर बृहस्पति और शुक्र दोनों का है। ये जब किसी खराब घर में बैठ जाते हो और इनके ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, और पापी ग्रह और बद ग्रह यानी कि मंगल बद, यानी कि शनि, मंगल और राहु या केतु की दृष्टि साथ में मिलकर के पड़ती है, तो इंसान को गले का कैंसर होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब ऐसी अवस्था के अंदर कि ऑपरेशन ना हो, गले की ताकत बनी रहे, और जो कैंसर बना रहा है उसकी हम अंदर से अपनी इम्यूनिटी को ऐसा डेवलप करें कि जिससे कि वो कैंसर को लड़ने में हमारी पूरी तरह से सक्षम हो सके। ऐसा जो हो सके, ऐसा उपाय करना होता है। और ऐसे उपाय के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जिनको भी गले का कैंसर हो बेटा, उनके लिए ये अमृतमय उपाय है। और वो उपाय है 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर के इसे काट लेते हैं, जहां पर उसकी लेप दिखाई देती है, जोड़ दिखाई देता है, काट के उसके अंदर की गुठली को निकाल के उसकी जगह सुरमा भर के काले रंग के धागे से लपेट लेना उसे। तो 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली में सुरमा भर के उसे घास वाली जमीन के अंदर दबाना। और क्योंकि यहां पर भी मंगल शनि ही काम कर रहा है,
तो 43 दिन लगातार नारियल, बादाम, छुआरे ये लेकर के दान देना या जल प्रवाह करना। और तीसरा, बृहस्पति को अच्छा करना। बृहस्पति का सबसे उच्च स्थान है चौथा घर, तो 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेके उसे जल प्रवाह करना। और ये उपाय आप करके देखो, जिनको भी गले का कैंसर है परमात्मा जरूर उनकी मदद करेगा और उनके डॉक्टरों द्वारा दिया हुआ ट्रीटमेंट उनको जरूर लगेगा। हमारे साथ केसी शर्मा जयपुर से जुड़ गए हैं। सर, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान हमें बता दीजिए। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। खुशियां दे दाता, सुख दे प्रभु। हाँ, मुझे अपने पुत्र के बारे में थोड़ा मालूम करना है साहब। हाँ, उसकी मेरा पुत्र जो है अंकुश है नाम उसका। जन्म तिथि है 2 सितंबर 1985। ठीक है। जगह है जयपुर। हाँ हाँ। और जन्म है 6 से 6:15 बजे सुबह। ठीक है। इसमें क्या है साहब कि लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभी जॉब कर रहा है, अच्छा काम है, बढ़िया है। ठीक है। लेकिन क्या है कि एक तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो पहला तो मालूम करना है साहब, मैं आपसे थोड़ा गाइडेंस दीजिए कि उसको जॉब ठीक रहेगा या उसका खुद का काम ठीक रहेगा। पहले ये बताइए, आपके पुत्र है कितने? यानी 6 है साहब। नहीं, आपके पुत्र कितने हैं? मेरे पुत्र 2 हैं साहब। एक तो बड़ा पुत्र है अंकुर। अच्छा ही। और ये छोटा पुत्र है अंकुश। अच्छा, कोई तीसरा पुत्र था आपका? नहीं, बीच में बिटिया है। बीच में बेटिया है। ठीक है राजी। तो इसमें एक तो इसका जॉब के बारे में सर थोड़ा वो बताइए। दूसरा, इसके क्या है, कभी कभी अचानक कुछ ऐसा बीमार सा हो जाता है जबकि उसकी कोई वजह नहीं होती। ये अगर आप नाम थोड़ा तब भी आपको हो जाता है मेंटली। थोड़ा एकदम इसको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे क्या हो गया। होता कुछ नहीं है, लेकिन वो कई दिनों तक उसमें परेशान रहता है। इसकी शादी हुए कितनी देर हो गई बेटा? शादी हुए सर 3 साल हो गए इनको। 3 साल। संतान पक्ष के बारे में बताइए, कब तक है होगा इसका? अब आप सारा सवाल पहले ही कर लेते हैं, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब सुनिए, आपके बच्चे की कुंडली के अंदर लगन के अंदर सूर्य और 5वें स्थान पे बृहस्पति, ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है जॉब के लिए। और जॉब के बाद में अगर ऐसा बच्चा, क्योंकि ये प्रोफेशनल है, तो ये अपनी ही अगर कोई फर्म वगैरह खोलता है, अपना ही काम करता है, तो ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। ये दोनों ही हिस्से बहुत बेहतर है। बिजनेस बेहतर नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल होना और साथ में जॉब करना, ये दोनों ही हिस्से बहुत बेहतर है। एक बात ये। दूसरी बात, इसकी जन्म कुंडली के अंदर शनि तीसरे घर का बैठा और राहु पे दृष्टि, क्योंकि यहां पर शनि वैसे ही शुभ है लेकिन राहु के साथ मिलकर के खराब हो रहा है। तो जब भी घर बनवाएंगे, जब भी रेनोवेशन होगी, बच्चा बीमार भी होगा, ये लोगों से मिलने में परहेज भी करने लग जाएगा और दिक्कतें बढ़ेंगी। इस शनि की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ने के कारण बच्चे के सुख से संबंधित भी दिक्कत है, और प्लस इसके बिस्तर के सुख की जगह पे मंगल बुध बैठा हुआ, मंगल और बुध दोनों बैठे हुए मियां बीबी के निजी हालातों के अंदर, निजी सुखों के अंदर कोई ना कोई बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने बच्चे से पूछ के देख सकते हैं। और इन इलाजों को किए बिना इनकी मैरिड लाइफ का खुशहाल होना, बच्चे के सुख मिलना, उसमें दिक्कत है। और शनि राहु का मेल कभी भी कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल कभी भी कुछ भी करवा सकता है। तो इसलिए इन सबके पहले उपाय लीजिए। सबसे पहले 12 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसे जल प्रवाह करो, ये सबसे पहले। और ये हर साल 12 दिन करना है, इस बात का खास ध्यान रखना। दूसरा उपाय, हर शनिवार 1 नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम लेकर के सरसों का तेल लगा करके वो दान में देना। सिर्फ दान देना है, ये जल प्रवाह करना है, मंदिर में नहीं दे सकते, ये चेक करना है। तीसरा उपाय, 43 दिन लगातार 40 ग्राम नाग केसर लेकर के उसको जल प्रवाह करना। अब ये तो हो गया एक हिस्सा। जब ये उपाय हो जाएंगे बेटा, उसके बाद में इनके मियां बीबी के हालात अच्छे बनेंगे, इसका स्वास्थ्य भी अच्छा बन जाएगा। ये चीज हो गई। अब शुक्र क्योंकि लाभ स्थान के अंदर बैठ करके ये कहीं ना कहीं अपने अंदर कमजोरियां देता है, इसको ठीक करने के लिए 43 दिन गाय का घी, दही और रुई मंदिर के अंदर देना। और सोने की सुई लेकर के उसको रात्रि में मोमबत्ती के ऊपर गर्म करना है। 11 बार गर्म करके उसको 11 बार ही दूध में डिप करके वो जो स्वर्ण की राख उसमें अंदर चले जाएगी, ये राख वाला दूध इससे पीना है। जब ये 1.25 महीने पी ले, उसके बाद में अगर ये मियां बीवी मिलते हैं, कंसीव करते हैं, तो उसके बाद में बच्चे का सुख इनको मिलेगा। लेकिन एक बात और, अगर ये बच्चा इसके बेटा बृहस्पतिवार के दिन पैदा होता है या बृहस्पतिवार के दिन आप डिलीवरी करवाते हैं,
जो कि डॉक्टर आजकल के आराम से संभव कर देते हैं, तो ये सारी जिंदगी राज करेगा और जिंदगी में कभी कोई बड़ी तकलीफें नहीं होगी। और अगर किसी और बार को बच्चा पैदा होता है तो सिंपल प्रोफेशनल लाइफ जाएगी, जिंदगी के अंदर एक जो बहुत बड़ी ऊंचाई लिखी हुई है वो नहीं पूरी तरह से मिल पाएगी। तो इसलिए ये उपाय तो करो बेटा। उसके बाद जब बच्चा लेने का समय आए तो डिलीवरी बृहस्पतिवार के दिन करवाना, और अगर जिस दिन ये काम हो गया बेटा, उस दिन के बाद सारी जिंदगी आपका परिवार मुझे याद रखेगा कि वाकई में इतनी अच्छी अगर जिंदगी मिली है तो वो छोटे से एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप के कारण ये संभव हो पाया है। तो बेटा इसको जरूर करना ताकि तुम्हारी सबकी खुशहाली सदा के लिए बनी रहे। दाता सुख देता है। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। आज के दिन परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में वृद्धि भी देखने को मिलेगी और बड़े बुजुर्गों की तरफ से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे कि आज का दिन काफी अच्छा महसूस होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन उत्तम नहीं है। परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार वो ज्यादा बनेंगे और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं परीक्षा आदि में उनको निराशाजनक परिणाम मिल सकते हैं। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए काफी उत्तम दिन है। आज आप जो भी कार्य करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। घर में किसी के आने से खुशनुमा माहौल भी बनेगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और कामकाज में बरकत प्राप्त होगी। गुरुदेव, मेट्रो सिटीज में आजकल प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है और इस प्रदूषण के कारण जो लंग्स का कैंसर है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इसके क्या लक्षण होते हैं गुरु? जब भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति के घरों में पापी ग्रह बैठ जाए और मंगल बद होकर के भी बृहस्पति के ही घर में बैठे, और जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति के घर कौन से है? 2, 5, 9, 12, ये घर बृहस्पति के हैं। और इनके अंदर जो सबसे ज्यादा खराब फल देने वाले होते हैं, 12वें स्थान के ऊपर मंगल बद बहुत बुरा फल देता है। राहु खराब होकर के बैठा हो बहुत ही बुरा फल देता है। शनि नीच का या खराब वहां पर बैठा हो बहुत ही बुरा फल देता है। इसी प्रकार से राहु 9वें घर के अंदर और दूसरे घर के अंदर बहुत ही बुरा फल देता है। और ऐसी अवस्था के अंदर स्वयं बृहस्पति बीमारी के घर के अंदर बैठे हुए हों तो ऐसे में लंग्स कैंसर होने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है। और जब, क्योंकि बृहस्पति का ज्यादा खराब घर वैसे तो 10वां ही माना जाता है, लेकिन छठा घर भी बृहस्पति के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। ठीक है। तो बीमारी का घर यानी कि छठे घर में बृहस्पति का होना और इन सब का किसी न किसी तरह से कॉम्बिनेशन बनना, बेटा ये लंग्स कैंसर को ये आमंत्रित करता है। और ऐसे में इंसान को बचपन के अंदर जब तो वो पैदा होता है तब पीलिया की या तो ज्यादा देर शिकायत रहती है या बीच में एक आध बार पीलिया जरूर होता है, तब लंग्स कैंसर बनते हैं। और वहीं का ये बिगड़ा हुआ रूप धीरे धीरे करके बाद में सामने आता है। और इसका एक और सबूत होता है, और वो क्या? घर के अंदर जो अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं, या तो बड़े बुजुर्गों को कमाई से संबंधित दिक्कत बहुत रही होती है और या फिर कमाई होकर के पूरी तरह से खराब हो गई होती है। इसकी तीसरी प्रॉब्लम कि जो बाद में वीडियो में बच्चे पैदा हो रहे हों उनकी पढ़ाई लिखाई के अंदर बहुत दिक्कतें आती हैं और वो पढ़ाई पूरी तरह से, खासतौर पर घर के जो लड़के हैं, लड़कियां भले पढ़ जाएं लेकिन जो लड़के हैं उनको तकलीफें होती है। और साथ ही जो बेटी अपनी घर से, आपके घर से उत्तर दिशा के अंदर ब्याई है, उसको जिंदगी के अंदर ससुराल से बहुत बड़ी तकलीफें मिलती हैं। ये भी इसके साथ जुड़े हुए सिम्टम्स होते हैं बेटा। इन लोगों को लंग्स कैंसर की वाकई में शिकायत हो सकती है। लेकिन आप देखते हैं कि जितनी तरह की हम बीमारी की बात कर रहे हैं, जितनी तरह के कैंसर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक कॉमन यानी कि पापी ग्रह शनि, राहु, केतु और साथ में मंगल की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि जख्म, कैंसर का मतलब है जख्म, ठीक है, और ये जख्म देने का काम मंगल ही करते हैं और वो भी पापी ग्रहों के साथ मिलकर के। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमें बहुत ही एहतियात से रहना चाहिए। इस चीज को पहले जन्म कुंडली के अंदर दिखा लेना चाहिए कि किस तरह की मुसीबत या बीमारी हमारे साथ आ सकती है। अगर उसके उपाय शुरुआत से करके चले तो बेटा इससे बचाव काफी होता है। छोटी मोटी तकलीफ आती है और वो भी दवाइयों से ठीक हो जाती है। अगर हो जाए तो तब ये बड़े बड़े ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं और जो तकलीफ भोगते हैं हम सो अलग। तो लेकिन अब इसके लिए जिनको लंग्स कैंसर है उनके लिए उपाय,
सबसे पहले अपने घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा हुआ लोहा, ये सब निकालना है। उसके बाद में 43 दिन लगातार आप, क्योंकि बृहस्पति का चेला केतु है, जब ये खराब होता है तो तब लंग्स कैंसर ज्यादा इफेक्टिव बनता है, यानी कि तब ज्यादा घातक बनता है। तो इसके लिए 43 दिन लगातार 400 ग्राम काले तिल, 400 ग्राम सफेद तिल या 100 ग्राम काले सफेद तिल ये लेकर के अपने सर से 7 बार उतार करके ये किसी गरीब को दान में दे के आना। पहले ये केतु का इलाज करना पड़ेगा। दूसरा, हर शनिवार को नारियल, बादाम और छुआरे, वही एक नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम, 10 छुआरे लेकर के शनि मंदिर के अंदर देते चले जाना। और तीसरा, बृहस्पति के लिए यहां पर आपको 43 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल मंदिर के अंदर देना और साथ ही हर बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत 7 बार लपेट करके उसके ऊपर जल चढ़ाना। ये उपाय बहुत काम आएगा। और ये जो नारियल, बादाम, छुआरे का जो दान देना है, ये कम से कम 1 साल तक हर हफ्ते ये देते चले जाना है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी काले सफेद तिल की, वो जो आप दान दोगे। बेटा ये उपाय करके देखो, लंग्स कैंसर का इलाज आप ही के डॉक्टरों के पास से आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। गुरुजी, बात कर लेते हैं पैनक्रियाटिक यानी कि अग्नाशय कैंसर की। पैनक्रियाटिक कैंसर जहां तक मैंने सुना है बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। बिल्कुल। इसके क्या लक्षण होते हैं कुंडली में? सिर्फ एक यही कैंसर ऐसा है, या पैनक्रिया के ऊपर जो स्वेलिंग आती है, या कैंसर बनता है, या पैनक्रिया की बड़ी प्रॉब्लम जो पैदा होती है, जो शुगर एक्सट्रीम लेवल तक जो बढ़ जाती है, वो सारा ये योग बनाता है पैनक्रिया यानी कि हमारा अग्नाशय। और अग्नाशय यानी कि भट्टी आप लगा लीजिए आग की भट्टी जलती कैसे है? जब उसको कहीं से भी हवा दी जाती है, उसको हवा की जाती है, तब भट्टी जलती है, क्योंकि ईंधन बीच में डाला हुआ होता है और जैसे जैसे हवा उसके अंदर जाती है वो ईंधन को तेजी से जलाती है। और यानी कि बृहस्पति साथ में हवा बृहस्पति हो गई, और अग्नाशय यानी कि मंगल आग है जो जलाने का काम करता था, यानी कि मंगल हो गया। ठीक है, जब भी जन्म कुंडली के अंदर लगन के अंदर मंगल और बृहस्पति का संबंध हो, या लगन के साथ किसी भी तरह से संबंध बन जाए, और शनि अपने ही घर 10वें घर के अंदर बैठा हुआ हो, क्योंकि 10वां घर शनि का अपना होता है, लेकिन जब भी शनि 10वें घर के अंदर बैठता है, लगन के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ हो उसका हाल बुरा जरूर करता है। जिनके भी शनि 10वें घर में हो और लगन के अंदर बृहस्पति और मंगल आ जाए, तो इंसान का भाई हर तरह से ज्ञानी और सक्षम होते हुए भी किसी काम का नहीं होता। ये मंगल के दुख मिलने होते हैं। उसके पिता दुनिया भर के समझदार और अच्छे और बड़े बड़े काम कर चुके होने के बावजूद भी वो जिंदगी के अंदर अपनी रोजी रोटी के लिए और अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान ही रहेंगे। ये दूसरी प्रॉब्लम। वो बात अलग है कि इस आदमी को खुद को रोजी रोटी के मामले में इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं होती। ठीक है, शुरुआत में तकलीफ होती है, बाद में बहुत समृद्ध और सक्षम बनता है, लेकिन ये शनि, बृहस्पति और मंगल को टोटली खराब कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसका सीधा अटैक हमारी पैनक्रिया पे जाता है। और ऐसे में ये स्वेलिंग भी दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति का एक रूप स्वेलिंग भी है। कैंसर दे सकता है, क्योंकि मंगल का रूप ये कैंसर का भी है। तो इसलिए दोनों में से क्या चीज आए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फल दोनों का बराबर। इसलिए इनको यहां से हटाना और शनि को अच्छा करना, यही इसका उपाय है। ऐसी अवस्था के अंदर चंद्रमा भी किसी न किसी रूप में जिम्मेवार होता है, क्योंकि आग को जो ठंडा करता है, आग को जो कमजोर करता है, वो पानी ही करता है। और जन्म कुंडली के अंदर पानी का कारक चंद्रमा होता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में करना क्या है बेटा? सबसे पहले यहां से हमें मंगल और बृहस्पति को हटाना है। और मंगल और बृहस्पति को हटाने के लिए सबसे पहला उपाय क्या है? पीले कपड़े में 9 या 11 लाल मिर्च साबुत डंडी वाली बांध के उनको बेटा मंदिर के अंदर रख दो। सबसे पहले ये उपाय कर दो। ठीक है, उसके बाद शनि को अच्छा करने के लिए यहां पर हर रोज कुत्ते और कौवों की सेवा करनी बेहद जरूरी है। और साथ ही थोड़े दिनों के लिए भैरव जी पे शराब चढ़ा करके
बाहर जो भिखारी बैठे होते हैं, जो शराब पीते प्रसाद के रूप में उसको लेते, बेटा उनको हर शनिवार को वो शराब बांटनी शुरू करो। इतना उपाय करने के बाद में आप देखिए कि जिनको पैनक्रिया पे चाहे स्वेलिंग है और चाहे ये कैंसर की शेप में आ गया है, ये धीरे धीरे करके अपने आप ये खत्म होता चला जाएगा और परमात्मा की दया से सब अच्छा होगा। लेकिन इन लोगों को जिंदगी में कभी भी भूल के भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि 10वें घर में बैठ के लगन में बैठे हुए बृहस्पति और मंगल दोनों को खराब कर रहा होता है। और अगर हम शनि को बल दे देंगे शराब पी करके, तो बेटा ये और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगा और इनको और ज्यादा तबाह करेगा मंगल और बृहस्पति को, तो जिसकी वजह से लाइलाज हो सकता है। तो इसीलिए शराब से दूर रहो और ये उपाय करो, परमात्मा बहुत जल्दी तुम्हें स्वस्थ करेगा। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज मिला जुला सा दिन है। आज के दिन घर परिवार में किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं और किसी व्यक्ति के सहयोग से आपको लाभदायक फलों की प्राप्ति होगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है। आज के दिन आपको कोई भी काम पूरा करने में कठिनाई आ सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वरना दिन पूरा खराब हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। आज खर्चे तो बढ़े हुए नजर आएंगे, परंतु कामकाज में सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपके द्वारा यात्राएं भी आज संभव है और परिवार के अच्छे सुख भी प्राप्त होंगे। तो चलिए, शो तो खत्म होने वाला है, पर उससे पहले गुरुदेव से आज का गुरु मंत्र ले लेते हैं। गुरुदेव हमारे दर्शकों को आज का खास गुरु मंत्र दे दीजिए। बेटा गुरु मंत्र तो आज बात भी गुरु की ही करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर सबसे प्रधान और सबसे ज्यादा जो सुखों के अंदर की जड़ बनते हैं वो होते हैं बृहस्पति। आप देखिए, शनि की वस्तु होती है काले चने। काले चने का भी जब छिलका उतरता है तो अंदर से चने की दाल निकलती है और चने की दाल पूरी पीली होती है। ठीक है, यानी कि शनि कह लीजिए या बृहस्पति कह लीजिए, ये एक ही चीज के दो रूप हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बृहस्पति को अच्छा करते हो तो शनि सारे सुख देते हैं, और अगर बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर बुरा हो तो बेटा शनि भी बुरा फल देते हैं। समझ गए? क्योंकि वो सहन शक्ति को छीन लेते हैं, सोचने समझने की प्लानिंग की शक्ति को छीन लेते हैं। तो हमें बृहस्पति की शरण में तो सदा ही रहना है। और बृहस्पति का सबसे उत्तम उपाय है कि जब भी आप गंगा स्नान के लिए जाएं, जब भी किसी धार्मिक स्थान पर जाएं, आप देखेंगे कि वहां पर पुरोहित होते हैं, जिनको आप जाकर के धार्मिक स्थान पर लिखवा के आते हैं कि आज हम आए थे और ये इतने बजे पूजा करी, हम इतने लोग आए थे, मेरे साथ ये पोता भी आया था, ये मेरी बहन भी आई थी, ये मेरे जीजा भी आए थे, और बाद में वो आपसे नीचे साइन भी करवाते हैं। ये होते हैं पुरोहित। आप जब भी किसी धार्मिक स्थान पे जाए तो थोड़ा सा समय निकाल के अपने कुल पुरोहित से जरूर मिल के आए बेटा, और उससे मिल करके आप उनको कुछ भी दक्षिणा स्वरूप, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, अगर उनको देके पांव हाथ लगा करके अगर आशीर्वाद लेके आते हैं तो आपका वैसे ही बेड़ा पार होता है। ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपाय है। और अगर कहीं घर में शादी विवाह से संबंधित दिक्कतें चल रही हो, घर में कलेश हो, पैसा ना आता हो, बच्चे पढ़ लिख के बेकार हो रहे हो, और अगर बीमारियां ही बढ़ती चली जाए, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारियां हो, हर बीमारी के अंदर जो समावेश होता है वो कहीं ना किसी न किसी रूप में शनि का जरूर होता है। तो शनि भी बृहस्पति के उपाय से ही ठीक होते हैं। तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर पीले कपड़े, थोड़ा सा सोना, समझे, और चने की दाल भी, हल्दी भी, ये सब कुछ मिला के जो पीली पीली चीजें बेटा, ये अपने कुल पुरोहित को देके पांव हाथ लगा करके मुंह से बोल के ये आशीर्वाद लो कि प्रभु हमारे घर में ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, हमें ये अपने मुंह से आशीर्वाद दे कि हमारे ये दुख सारे के सारे समाप्त हो। आप ये उपाय करके देखिए, बृहस्पति देव बहुत जल्द और बहुत अच्छी आप पर कृपा करेंगे और सब दुखों को हरेंगे। आज का शो देखने के बाद कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से आप बच पाएंगे। बस गुरुदेव के बताए लक्षण पहचानिए और उपाय करते रहें। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे।